हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने YouTube चैनल वर्ष क्रांति डीआर में स्वागत करता हूं। अभी तक हम देखा था कि परिसंचरण तंत्र में रक्त को देखा था कि रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार गैसों के आदान प्रदान तथा अन्य पोषक तत्वों के आदान प्रदान में सहायक होता है और रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। आज हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र में रक्त को जो पूरे शरीर में पंप करने का कार्य किया जाता है वो है हार्ट। तो आज हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हृदय का डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों सिंपल डायग्राम बनाना है एकदम। इस प्रकार दोस्तों आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है। ये हो जाएगा दोस्तों दायां आलिंद, दायां आलिंद। ये हो जाएगा बायां आलिंद। इसी प्रकार ये बायां नील्य हो जाएगा, बायां नील्य। इसी प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा दायां नील्य। हार्ट का डायग्राम इस प्रकार बना लेना है दोस्तों। अब हम इसमें बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे एक दोस्तों घुंडीनुमा संरचना भी होती है जो जिसे पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो हृदय होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो वो एक मसल संरचना होती है, मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का, और जिसके 4 भाग होते हैं। 4 कक्ष हमने देखे, आलिंद, 2 आलिंद और 2 नील्य। इनके बीच का पार्ट पाया जाता है। इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। तो पेशीय है, हृदय पेशीय है, हृदय पेशीय ऊतकों से बना, पेशीय ऊतकों से बना, ऊतकों से बना, मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार का, लाल रंग का होता है दोस्तों। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा रहता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष पाए जाते हैं।
ऊपरी दो कक्ष आलिंद तथा दो कक्ष नील्य कहलाते हैं। दो कक्ष आलिंद तथा दो कक्ष दोस्तों नील्य कहलाते हैं। नील्य अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। नील्य अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। दोस्तों नील्य जो होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बाएं ओर के आलिंद बाएं ओर के आलिंद बाएं ओर के आलिंद व नील्य आपस में एक द्विविवलन कपाट जिसे माइट्रल वॉल्व कहते हैं। माइट्रल वॉल्व कहते हैं के द्वारा जुड़े होते हैं। माइट्रल वॉल्व कहते हैं जिसे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये जो इस प्रकार ये है संरचना, ये माइट्रल वॉल्व है, द्विविलन कपाट है जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। दिशा में जाने से रोकता है। तो दोस्तों हमने देखा किस प्रकार इसकी संरचना है। बाएं आलिंद व बायां नील्य दोस्तों झिल्ली द्वारा पृथक रहते हैं। बायां आलिंद व दायां आलिंद झिल्ली द्वारा पृथक रहते हैं। आलिंद व नील्य दोस्तों संकुचन व शिथिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। ये किस प्रकार संकुचन व शिथिलन से रक्त की क्रिया को संपन्न करते हैं। इस क्रिया द्वारा हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हृदय रक्त को विभिन्न भागों
तक पहुंचाता है। दोस्तों, जो हृदय होता है वो रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है इन आलिंद व नील्य के संकुचन के कारण। अभी तक हमने इतना देखा, अब हम देखते हैं आगे शरीर से। अब हृदय की क्रियाविधि दोस्तों चल रही है। शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिलाप रक्त महाशिरा की सहायता से दायां आलिंद में आता है। क्रियाविधि में दोस्तों महाशिरा की सहायता से सबसे पहले जो शरीर के भागों से जो अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, उसको महाशिरा की सहायता से दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में एक तंत्र होने के बाद दायां आलिंद में एक तंत्र होने के बाद दाहिना, दोस्तों हमने देखा था कि माइट्रल वॉल्व होती है। माइट्रल वॉल्व का कपाट खुल जाता है तथा रक्त दाएं नील्य में प्रवेश करता है। दाएं नील्य में प्रवेश करता है और जैसे ही दोस्तों दाएं नील्य में रक्त प्रवेश करता है तो अब नील्य के संकुचन के कारण उसमें क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन के कारण फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। धमनी रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। इस प्रकार यह फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है रक्त। और दोस्तों जैसे ही फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है रक्त तथा फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा रक्त ऑक्सीकृत किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा रक्त को ऑक्सीकृत किया जाता है। रक्त को ऑक्सीकृत किया जाता है। साफ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में
आलिंद में डाला जाता है तथा बाएं बायां आलिंद दोस्तों भर जाने के कारण तथा बायां आलिंद भर जाने के कारण रक्त बाएं नील्य में पहुंच जाता है। नील्य में पहुंच जाता है। इस प्रकार महाधमनी के कारण रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें देखा हमने दोस्तों, शरीर जो रक्त होता है, इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। रक्त दोस्तों 2 बार हृदय से गुजरता है। अतः इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो दोस्तों देखा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपने अध्यय की क्रियाविधि देखी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा परिसंचरण तंत्र में अध्यय, हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में सारा कुछ, रक्त के बारे में ये हमने पिछले अध्याय में देख लिया है, वो पिछले चैप्टर में देख लिया है। अब हम परिसंचरण तंत्र के बारे में देखते हैं, ये किस प्रकार अध्यय के बारे में देखेंगे। तो अध्यय जो होता है वो दोस्तों पेशी ऊतकों से बना मुट्ठी के आकार का लाल रंग का होता है। ये एक झिल्लीमय आवरण द्वारा घिरा रहता है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, 1 2 3 4। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद तथा 2 कक्ष नील्य कहते हैं। नील्य अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। बाएं ओर के आलिंद व नील्य आपस में एक द्विविलन कपाट जिसे माइट्रल वॉल्व कहते हैं, जिससे जुड़े रहते हैं, जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। बाएं आलिंद व दायां नील्य झिल्ली द्वारा पृथक रहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर दसना। धन्यवाद।